अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा लल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रात। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अहिब्बु अहल बैती बिहुब्बी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदी मन आदाहु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला मेरे किसी भी काम की इब्तिदा नहीं होती। मौला मेरे किसी भी काम की इब्तिदा नहीं होती जब तक मेरी जुबान पे तेरी सना नहीं होती। तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है। तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है। अल्लाह तेरी बात न हो तो कोई बात नहीं है। किताब फितरत के सरे वरक पे जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। तेरे गुलामों में भी नुमाया
जो तेरा अक्से करम न होता तो बारगाहे अजल से उनका खिताब खैरुल उमम न होता। जज्बे जवां हैं, जुनून इजवदे हैं। जज्बे जवां हैं, जुनून इजवदे हैं। मोहब्बत कैदे कानून इजवदे हैं। कोई खौफ कैनी कहीं ऊज बकदा, उमर दे मुरीद हैं सकून इजवदे। कोई खौफ कैनी कहीं ऊज बकदा, उमर दे मुरीद हैं सकून इजवदे। एक मर्तबा तमाम अहबाब अकीदत मोहब्बत और सवाब की नीयत से मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात पर नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल ताज़ीम व तकरीम हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस स्टेज पे जलवागर खानवादाए दीनपुर शरीफ की अजीम शख्सियत पैकर इखलास साथ की हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब दीनपुरी दामत बरकातुहुल आलिया और बाकी दीगर उलमाए किराम, आज पहली मर्तबा आपके इस इलाका में हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है। भाई मोहम्मद कैसर अब्बास साहब, मौलाना नदीम हनफी साहब और इनकी पूरी टीम, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक इन हजरात की मोहब्बत को सलामत रखें और अल्लाह पाक हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। हजरात मोहतरम, मैंने लंबा सफ़र किया, तकरीबन 700 किलोमीटर का सफ़र करके आप हजरात की खिदमत में पहुंचा हूं। मेरा कोई जुमला कोई बात आपको अच्छी लगे तो गुजारिश ये है कि आपने अकीदत से मोहब्बत से क्या कहना है, बुलंद आवाज से हाथों को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह, ताकि पता चले कि ये मुजावरों का मजमा नहीं है, ये मुजाहिदों का मजमा है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। स्टेज पे हमारे अकाबिर तशरीफ फरमाए हैं, इनकी मौजूदगी में एक सबक सुनाने की नीयत से गुफ्तगू करूंगा। अगर किसी जगह पे कमी कुताही हो गई तो हजरत दीनपुरी तशरीफ फरमा है, इस्लाह फरमाएंगे। हजरत मोहतरम, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, वक़्त इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं तमहीदी गुफ्तगू में आपका वक़्त ज़य करूं। मैंने कुरान मजीद की एक आयत मुबारक आप हजरात के सामने पढ़ी है, कोशिश करूंगा इसका माना मतलब मफहूम आप हजरात के सामने रखूंगा। हजरात मोहतरम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इस आयत में अल्लाह पाक ने कमली वाले मोहम्मद की अजमत, कमली वाले मोहम्मद का शान, कमली वाले मोहम्मद का मकाम और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात पर दरूद सलाम पढ़ने का हमें हुक्म दिया है। आयत क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इस आयत का तर्जमा ये है, बेशक अल्लाह और अल्लाह के पाक फरिश्ते कमली वाले मोहम्मद की जात पे दरूद भी भेजते हैं, सलाम भी भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो, आप अल्लाह को देखकर, अल्लाह के पाक फरिश्तों को देखकर नबी की जात पे दरूद भी भेजा करो, नबी की जात पे सलाम भी भेजा करो। ये कोई मेरा जुमला नहीं, हजरत दीनपुरी का जुमला नहीं, किसी खतीब, वाइज, मुफ्ती और मुहद्दिस मुफस्सिर का जुमला नहीं है। ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि अल्लाह और अल्लाह के पाक फरिश्ते
कमली वाले मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद भी भेजते हैं, सलाम भी भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालो, आप अल्लाह को देखकर, अल्लाह के पाक फरिश्तों को देखकर, तवज्जो मेरी तरफ रहे, आप अल्लाह को देखकर, अल्लाह के पाक फरिश्तों को देखकर नबी की जात पे दरूद भी भेजा करो, नबी की जात पे सलाम भी भेजा करो। अपने अकाबिर की मौजूदगी में एक जुमला कहना चाहता हूं, कमली वाले मोहम्मद की जात पे दरूद और सलाम पढ़ना, हुजूर की जात पे दरूद और सलाम भेजना, ये हुजूर के साथ मोहब्बत के तकाजों में से एक तकाजा है। हो तो नबी का उम्मती, दावा इश्क रिसालत का हो, दावा मोहब्बत रिसालत का हो, दावा गुलामी मोहम्मद का हो, दावा नौकरी मोहम्मद का हो, कमली वाले मोहम्मद का नाम आए, हो नबी का आशिक, हो नबी का जानिसार, कहलवाए अपने आप को नबी का हुबदार, कमली वाले मोहम्मद का नाम आए, नबी की जात पे दरूद और सलाम न पढ़ता हो, मेरा अकीदा, मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा, ईमान और नजरिया ये है कि ये आदमी नबी का नाम आए, नबी की जात पे दरूद और सलाम नहीं पढ़ता, अपने इश्क रिसालत के दावे के अंदर झूठा तो हो सकता है, कभी सच्चा नहीं हो सकता। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। लगदे नाराज बैठो, सर की समझ दो, लगदे नाराज बैठो, जरे नाराज कहने वो आखो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज नाल। ये सुभान अल्लाह, ये माशाअल्लाह, ये खतीब दा पेट्रोल होंदे। पेट्रोल तो उमें आजकल महंगा है, खतीब का क्या होता है? पेट्रोल होता है। जैसे बगैर पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, ऐसे बगैर सुभान अल्लाह और बगैर माशाअल्लाह के खतीब भी नहीं चलता। जिसको समझ आइए वो कहे सुभान अल्लाह। आका करीम की जात पे, आका करीम की जात पे दरूद और सलाम पढ़ना भेजना हुजूर के साथ मोहब्बत के तकाजों में से एक तकाजा है। उलमा की मौजूदगी में एक बात कहूं, सवाल ये पैदा होता है, अब अल्लाह भी दरूद भेजते हैं, अल्लाह के पाक फरिश्ते भी नबी करीम की जात पे दरूद और सलाम भेजते हैं। सवाल ये है, अल्लाह के दरूद भेजने का मतलब क्या है? अल्लाह के दरूद भेजने का मतलब क्या है? अल्लाह कैसे दरूद भेजते हैं? अल्लाह के दरूद भेजने का मतलब क्या है? किताब हदीस की किताब का नाम सहीहुल बुखारी, लिखने वाला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, इमाम बुखारी अपनी किताब सहीहुल बुखारी, जिसका दर्जा असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब, लिखने वाला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, किताब तफसीर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी की तफसीर में इमाम बुखारी ने हजरत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है। अब जुमले सुनेगा, सीने में ठंड पड़ जाएगी। इमाम बुखारी किताब तफसीर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह के दुरूद भेजने का मतलब क्या? हवाला हजरत अबुल आलिया का दिया। हजरत अबुल आलिया फरमाते हैं, अल्लाह के दुरूद भेजने का मतलब ये है, सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका। अल्लाह के दुरूद भेजने का मतलब ये है, अल्लाह फरिश्तों के मजमा में पैगंबर की तारीफ भी बयान करते हैं, पैगंबर की तौसीफ भी बयान करते हैं। अगर यूं कहूं, जुमला गलत ना होगा, सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका। अल्लाह के दुरूद भेजने का मतलब ये है, मजमा फरिश्तों का होता है, मजलिस फरिश्तों की होती है, जुबान खुदा की होती है, तारीफ मोहम्मद मुस्तफा की होती है। जुबान किसकी होती है? जुबान किस?
गाल समझे ने बैठो मोहब्बत न लाखो सुभान अल्लाह। उस्ताद मौजूद हैं स्टेज पे, हमारे अकाबिर तशरीफ फरमा है, इनके मौजूदगी में वैसे जुमला मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अगर बर्दाश्त कर सको तो कह दूं। ओ एक सरदार साहब सरायकी समझते हो ना, एक सरदार साहबा वो सारी निहार एक मलंग को पिटवाया, पता लग गया ना, मलंग को क्या किया, पिटवाया सवेरे कनु शाम तक। मलंग पिटेंदा रह गया। शाम को सरदार साहब के ने गया अपनी मेहनत वास्ते मजदूरी वास्ते, सरदार साहब तो हुक्म हाँ मैं पिटे, ते सरदार साहब ने चावल दी एक प्लेट दी, क्या दी तो है चावल दी प्लेट। मलंग कंड तू कपड़ा चाहते कमर तू, उसने कपड़ा उठाया और कपड़ा उठा के कहता है मलंग साहब मेरी कमर भी देखो और अपने चावल की प्लेट भी देखो, और अब आप मेरा जोर भी देखो और अपनी सुभान अल्लाह भी देखो। मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। जिसको समझ आ रही है वो कहे सुभान अल्लाह, सारे ना कहें, जिसको समझ आई है वो कहे सुभान अल्लाह। के दुरूद भेजने का मतलब क्या, सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों के मजमा में पैगंबर की तारीफ भी करते हैं, तौसीफ भी करते हैं। क्या मतलब, मजमा फरिश्तों को होता है, मजलिस फरिश्तों की होती है, जुबान खुदा की होती है, तारीफ मोहम्मद मुस्तफा की होती है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लाए हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं खारज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर, मदीने का शहर, मस्जिद नबवी का माहौल, हुजूर मस्जिद नबवी के सहन से बाहर तशरीफ लाए। फत्तबातुहु, हुजूर आगे थे, मैं हुजूर के पीछे था। हत्ता दाखला नखला, हत्ता के अल्लाह के पैगंबर खजूर के एक बाग में तशरीफ ले गए। अब जुमले सुनोगे सीने में ठंड पड़ जाएगी। रिवायत करने वाले हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, फरमाते हैं हुजूर आगे, मैं हुजूर के पीछे। अल्लाह के पैगंबर खजूर के बाग में तशरीफ ले गए। हत्ता दाखला नखला, हत्ता के खजूर के बाग में पहुंचे। फसजदा, अल्लाह के पैगंबर ने सजदा किया। फअताल सुजूद, बड़ा लंबा सजदा। हत्ता खिफ्तु औ खशीतु अन यकून अल्लाह तआला कद तवफ़ाहु। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं हुजूर ने सजदा किया, सजदा इतनी लंबा था, मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, खौफ महसूस हुआ कि अल्लाह के पैगंबर की रूह परवास तो नहीं कर गई। मेरा हालत का तब्दील हो गई, चेहरे का रंग तब्दील हो गया। ये कैसे हो गया? हुजूर सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे? थोड़ी देर गुजरती है, फराफा रासहु, अल्लाह के पैगंबर ने सजदे से सर उठाया, मुझे देखा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया माला का या अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान खैर तो है, तेरे चेहरे का रंग तब्दील है। अब्दुर्रहमान खैरियत तो है, तो हैरान और परेशान नजर आता है। अब्दुर्रहमान खैर तो है, तेरे चेहरे का रंग पीला हो चुका है। हजरत अब्दुर्रहमान आका करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं आका आपने सजदा किया, सजदा बड़ा लंबा था। हत्ता किफ्तु औ खशीतु अन यकून अल्लाह तआला कद तवफ़ाहु, मुझे खौफ महसूस हुआ कि अल्लाह के पैगंबर की रूह परवास तो नहीं कर गई। मैं परेशान खड़ा था। आका करीम ने फरमाया अब्दुर्रहमान मैंने सजदा किया, सजदा बड़ा लंबा किया। सजदा लंबा करने की वजह यह है, जिन्योट वालों हुजूर का जुमला सुनोगे सीने में ठंड पड़ जाएगी। आका करीम फरमाते हैं अब्दुर्रहमान मेरे सजदा लंबा करने की वजह यह है, मेरे पास जिब्राइल अमीन आया था, कायनात के रब की तरफ से पैगाम लाया था। जिब्राइल ने कहा मन सल्ला अलैका सलातन सल्लैतु अलैहि व मन सल्लमा अलैका सलामन सल्लमतु अलैहि। कमली वाले मोहम्मद आप अपनी उम्मत को, आप अपने आशिक को, आप अपनी उम्मत के लोगों को बता दीजिए कमली वाले मोहम्मद आपका जो आशिक, आपका जानिसार, आपका हुबदार, आपका गुलाम, आपका नौकर जिन्योट की सरजमीन पे बैठ के एक मर्तबा आपकी जात पे दरूद सलाम पढ़ेगा। रब कहता है सल्लैतु अलैहि, मैं रब हो के रहमत का नुज़ूल कर दूंगा। मैं रब हो के मन सल्ला अलैका सलातन सल्लैतु अलैहि। थके तो नहीं वे बैठे? नारे तकबीर।
हाले तो मैं अहले बैत वाले पासे जुड़ना है। वे तैयार मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। आका करीम ने फरमाया अब्दुर्रहमान मन सल्ला अलैका सलातन सल्लैतु अलैहि व मन सल्लमा अलैका सलामन सल्लमतु अलैहि। कमली वाले मोहम्मद आप अपनी उम्मत के लोगों को बता दीजिए, आपका जो आशिक जानिसार आपकी जात पे एक मर्तबा दरूद व सलाम पढ़ेगा, रब कहता है मैं रब हो के रहमत का नुज़ूल कर दूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और किताब का नाम सहीहुल बुखारी, लिखने वाला इमाम बुखारी, इमाम बुखारी के उस्ताद नाम है इमाम अबू जुरआ। उलमा जानते हैं इमाम बुखारी का उस्ताद नाम इमाम अबू जुरआ। सारी जिंदगी पैगंबर की हदीस को पढ़ा, पढ़ाया, लिखा, लिखवाया, समझा, समझाया, दुनिया से रुखसत हुए। किसी ने ख्वाब में देखा इमाम बुखारी का उस्ताद इमाम अबू जुरआ अर्श पे फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहा है, अर्श पे फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहा है। ख्वाब देखने वाला भी अल्लाह का वली था। उसने पूछा हजरत वजह क्या है? अल्लाह ने ये इज्जत, ये अजमत, ये शान, ये मकाम, ये बुलंदी कायनात के रब ने कैसे नसीब फरमाई है? आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, आपकी इक्तदा में अल्लाह के पाक और नूरानी फरिश्ते खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत वजह क्या है? जिन्योट वालों जुमले सुनोगे सीने में ठंड पड़ जाएगी। इमाम बुखारी का उस्ताद नाम इमाम अबू जुरआ। इमाम अबू जुरआ जवाब देते हैं मियां बात यह है सारी जिंदगी पैगंबर की हदीस को पढ़ा, पैगंबर की हदीस को पढ़ाया, पैगंबर की हदीस को लिखा, पैगंबर की हदीस को लिखवाया, पैगंबर की हदीस को समझा, पैगंबर की हदीस को समझाया, पैगंबर की हदीस पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था, लिखता भी था, लिखवाता भी था, समझता भी था, समझाता भी था। कमली वाले मोहम्मद का नाम आता था, नबी की जात पे दरूद लिखता भी था, दरूद पढ़ता भी था। आज अल्लाह ने ये जो मकाम नसीब फरमाया, मैं मुसल्ला इमामत पे खड़ा हूं, पीछे इक्तदा में अल्लाह के पाक और नूरानी फरिश्ते खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं। ये सदका है, ये बरकत है, नबी की जात पे दरूद और सलाम की बरकत। ये सदका है, ये बरकत है नबी की जात पे, नबी की जात पे दरूद और सलाम की बरकत है। वक़्त नहीं मैं इस मौजू को छेड़ूं तो कोई गलत पट्टी पढ़ी है जो देवबंदी नबी दे दरूद मुनकर है, तो कोई गलत पट्टी पढ़ी है हजरत दीनपुरी नबी दे दरूद और सलाम को नहीं मने दे। मेरा अकीदा अकीदा समझ आया नहीं आया? मोहब्बत में सुभान अल्लाह। और एक किताब है, किताब दा नाम है दलाइलुल खैरात। उलमा मशाइख सारे जान दें किताब का नाम क्या है? दलाइलुल खैरात। वो दलाइलुल खैरात लिखने वाला शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़्बली रहमतुल्लाह अलैह। हर मुसन्निफ की आदत होती है वो किताब के शुरू में, उसके दिबाचे में, उसके पेश लफ्ज में वो किताब लिखने की वजह लिखते हैं कि मैंने ये किताब क्यों लिखी। हर मुसन्निफ अपनी किताब के शुरू में लिखता है कि मैंने ये किताब क्यों लिखी है। तो हजरत ने अपना वाक़या बयान किया, कहते मैं मुसाफिर था, रास्ते में जा रहा था, एक इलाके में पहुंचा, नमाज का वक़्त करीब हुआ, तवज्जो के साथ नमाज का वक़्त करीब हुआ, मैं एक कुएं के किनारे पे पहुंचा। अब कुएं के अंदर पानी तो है, पानी भरने के लिए बर्तन कोई नहीं। मैं हैरान खड़ा था, परेशान खड़ा था, अगर पानी ना मिला वुजू नहीं होगा, वुजू ना हुआ नमाज फौत हो जाएगी। इसी परेशानी के आलम में खड़ा था। सामने क्या देखता हूं? दीवार पे, सामने वाले घर की दीवार पे एक 7 साल की बच्ची बैठी है। मुझे देख के कहती है बाबा खैर तो है, क्यों परेशान खड़े हो, क्यों हैरान खड़े हो, क्या वजह है, आप इतने परेशान नजर आ रहे हो? शेख फरमाते हैं मैंने कहा बेटा मुसाफिर हूं, सफर पे जा रहा हूं, कुएं के किनारे पे पहुंचा हूं, नमाज का वक़्त है, पानी है, पानी भरने के लिए बर्तन कोई नहीं, अगर पानी ना मिला वुजू नहीं होगा, वुजू ना हुआ नमाज फौत हो जाएगी। इसी परेशानी के आलम में खड़ा हूं। वो बच्ची दीवार से उतरती है और कुएं के किनारे पे पहुंचती है। जिन्योट वालों जुमले सुनोगे सीने में ठंड पड़ जाएगी। बच्ची कुएं के किनारे पे आती है, बच्ची ने अपना लुआब कुएं के अंदर डाला, कुएं का वो पानी
जो तह के अंदर था वो तर के किनारे पे पहुंचा। शेख ने वुजू किया, नमाज पढ़ी, हाथ बांध के कहा, बेटा मुझे जरा बताइए तो सही, ऐसा कौन सा अमल करती है कि तूने दुआब डाला, कुएं का पानी जो तह के अंदर था वो लुआब की बरकत से किनारे पे पहुंचा है। बेटी आप कैसा अमल करती हो? बच्ची जवाब देती है, बाबा गैर मुकल्लफ हूं, नमाजें फर्ज कोई नहीं, रोजे फर्ज कोई नहीं, हज फर्ज कोई नहीं, सदका खैरात फर्ज कोई नहीं, लेकिन एक अमल ऐसा है जो सबसे ज्यादा करती हूं। वो अमल ये है, नबी की जात पे दरूद भी पढ़ती हूं, नबी की जात पे सलाम भी पढ़ती हूं। मैंने लुआब डाला कुएं के अंदर, कुएं का पानी जो तह के अंदर था वो तर के किनारे पे पहुंचा। ये सदका है, ये बरकत है, नबी की जात पे दरूद और सलाम की बरकत। ये सदका है, मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। लिख दे थक के बैठो, जरे थक के बैठो आको सुभान अल्लाह। बैठे सारे थक के बैठे, जरे कहने थक के आको सुभान अल्लाह। ये तंग मकसद नहीं होता, अपनी सही कढ़न मकसद होता, मोहब्बत अल्लाह को सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बच्ची ने जवाब दिया, मैंने लुआब डाला, कुएं का पानी जो तह के अंदर था वो तर के किनारे पे पहुंचा। ये सदका है, ये बरकत है, नबी की जात पे दरूद और सलाम की बरकत है। शेख फरमाते मैंने वहीं पे खड़े होके तहिया किया, घर जाऊंगा सबसे पहले नबी की जात पे दरूद और सलाम की किताब लिखूंगा। और हजरत जब घर पहुंचे किताब लिखी, किताब का नाम दलाइलुल खैरात। फरमाते हैं दलाइलुल खैरात ऐसी किताब, कोई मसला हो, परेशानी हो, नबी की जात पे दरूद और सलाम पढ़ो, उसकी बरकत से अल्लाह सारे मसले हल फरमा देते हैं। शेख ने किताब लिखी, दुनिया से रुखसत हो गए, मुख्तसर कर रहा हूं, दुनिया से रुखसत हुए। मराकश के अंदर शेख की कब्र है, जिस कब्रिस्तान के अंदर शेख की कब्र है, 77 साल के बाद उस इलाके में सिलाब आया, पानी कब्रिस्तान के अंदर चला गया। उलमा मशाइख इकट्ठे हुए और मशवरा किया कि यार अल्लाह का वली था, अल्लाह के वली की कब्र में पानी चला गया, पानी कब्र खराब हो जाएगी। उलमा मशाइख इकट्ठे हुए, कब्र को खोला कि ताकि कब्र को दुरुस्त किया जाए। आप जुमले सुनोगे सीने में ठंड पड़ जाएगी। लिखने वालों ने लिखा, शेख की विसाल को 77 साल हो चुका था, 77 साल के बाद शेख मोहम्मद बिन सुलेमान की कब्र को खोला गया। 77 साल के बाद जिस्म भी सलामत था, दफन भी सलामत था, कफन भी सलामत था। वजह क्या है? जिस्म सलामत है, दफन सलामत है, कफन सलामत है। इसी अल्फाज को शायर के अंदाज में कहूं, शायर कहता है जिस्म सलामत, दफन सलामत, कफन सलामत है। वजह क्या है? जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। की जात पे दरूद पढ़ना, सलाम भेजना, ये हुजूर के साथ मोहब्बत के तकाज़ों में से एक तकाजा। मेरा अकीदा नंबर 1। दूसरा अकीदा सुन, मेरा अकीदा मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा, ईमान और नजरिया है। अल्लाह ने हमारे नबी को जो कुछ अता फरमाया है, आला अता फरमाया। अल्लाह ने हमारे नबी को जो कुछ अता फरमाया, आला अता फरमाया। अल्लाह ने पैगंबर को जात दी तो आला, सिफात दी तो आला, अज़वाज दी तो आला, औलाद दी तो आला, अहले बैत दिए, अहले बैत भी आला, सहाबा दिए, सहाबा भी आला, हुस्न दिया, हुस्न भी आला, जमाल दिया, जमाल भी आला। दुनिया का कोई फर्द बशर ना हमारे पैगंबर की। ये जुमले दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ और कहना कि भाई कैसर साहब आपने प्रोग्राम किया था और हमें अकीदा समझ में आया था। हजरत दीनपुरी का अकीदा, मेरा अकीदा, मेरे पैगंबर, दुनिया का कोई फर्द बशर ना हमारे पैगंबर की जात का मुकाबला कर सकता है, ना हमारे पैगंबर की सिफात का मुकाबला कर सकता है, ना हमारे पैगंबर के हुस्न का मुकाबला कर सकता है, ना हमारे पैगंबर के जमाल और कमाल का मुकाबला कर सकता है।
और अगर कोई हमसे पूछे, बात को आगे बढ़ा रहा हूं, वक्त नहीं है, अगर कोई हमसे पूछे कि तुम पैगंबर की अजमत को कैसे मानते हो, पैगंबर की शान के बारे तुम्हारा अकीदा क्या है, नजरिया क्या है, तो हमारा मुख्तसर जवाब यह होता है कि अगर दुनिया में मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। हक के ना, हाथों को बुलंद करके कहो, अगर दुनिया में मोहम्मद न होते कुछ भी ना होता। क्यों? हमारा अकीदा है ना कि ये आसमान की बुलंदी, ये जमीन की पस्ती, ये हवा खला का वजूद, ये अगर बाकी है, ये कायम है, ये दायम है, इसको वजूद मिला है, ये सदका है कमली वाले मोहम्मद की जात का। इस बात को इकबाल के लहजे में कहूं, इकबाल कहता है, हो न ये नाम तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये नाम तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमने दार में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी ना हो, खेमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में। ये सारी कायनात किसका सदका है? कमली वाले मोहम्मद की जात का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं बात कर रहा था, कोई हमसे पूछे तुम पैगंबर की अजमत को, थके बैठो, मोहब्बत कहो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से, सारे पाचे तब पैसे ही होंगे, नारे ही होंगे, इधर पैसे भी कहनी, नारे ही कहनी, नारा तुम्हारा तो चलो पैसे, महंगाई है ना, महंगाई है, ठीक है, जेब में रखो, मोहब्बत में रखो, सुभान अल्लाह। अगर कोई हमसे पूछे तुम पैगंबर की अजमत को, पैगंबर की शान को, मकाम को कैसे मानते हो, मेरा मुख्तसर जवाब यह होता है, अगर दुनिया में मोहम्मद ना होते कुछ भी ना होता। और अगर कोई कहे कि अपने अकीदे की, ईमान की, नजरिए की वजाहत तो कर, तो मेरा अकीदा, मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का ईमान, अकीदा और नजरिया ये है, अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिल के फसाने न होते, पहाड़ों की नाजुक हकीकत न होती, जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शाने मुरव्वत न होती, घटाओं की आमद को सावन बरसते, फिजाओं में बहकी बगावत न होती, फकीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता जाहिदों को इबादत न मिलती, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, सफीनों को साहिल की गुर्बत न मिलती, फूलों का ये रंग फीका सा रहता, नसीमें बहारा में निखत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, वल्लाह किसी की शफात न होती, अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती। अगर दुनिया में जाते, यार आपका ज़ौक़ वो खत्म हो गया, लगता है थक गए, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से। अल्लाह ने हमारे पैगंबर को जो कुछ अता फरमाया, आला हुस्न दिया, आला जमाल दिया, आला कमाल दिया, आला, दुनिया का कोई फर्द बशर न हुजूर के हुस्न का मुकाबला कर सकता है, न जमाल का, न कमाल का। अब अल्लाह ने हमारे पैगंबर को कैसा हुस्न अता फरमाया था। नबी का सहाबी, तिरमिज़ी की रिवायत, नबी का सहाबी है, तवज्जो के साथ, नबी का सहाबी है, नाम है हजरत जाबिर इब्न समुरा। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मदीने का शहर, मस्जिद नबी का माहौल, मैं घर से निकला, आका करीम को देखा, हुजूर मस्जिद नबी के सहन में तशरीफ फरमा है, आका करीम के जिस्म अक़दस पे सुर्ख रंग की चादर है। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, आज मुवाजना तो करूं, आज मुकाबला तो करूं। 14वीं का चांद भी जोबन पे था, आमना का लाल भी मस्जिद नबी के सहन में है। दिल में ख्याल आया, जाबिर आज मुवाजना तो कर, आसमानों का चांद ज्यादा हसीन है या आमना का लाल ज्यादा हसीन है। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैंने एक नजर कमली वाले मोहम्मद को देखा, मैंने दूसरी नजर आसमानों के चांद को देखा, मेरी एक नजर कमली वाले मोहम्मद पे जाती थी, मेरी दूसरी नजर आसमानों के चांद पे जाती थी। हजरत जाबिर फरमाते हैं, 7 मरतबा कमली वाले मोहम्मद को देखा, 7 मरतबा आसमानों के चांद को देखा। तवज्जो के साथ, 7 मरतबा कमली वाले मोहम्मद का चेहरा देखा, 7 मरतबा आसमानों के चांद
को देखा। 7 मरतबा देखने के बाद हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे दिल ने फैसला दिया फइज़ा हुवा आसनु इंदी मिनल कमरी। जाबिर बिन समरा मुकाबले की जरूरत नहीं, जाबिर बिन समरा मुवाजने की जरूरत नहीं। आसमानों के चांद से ज्यादा मोहम्मद अरबी का चेहरा हसीन भी है, जमील भी है, सोना भी है, खूबसूरत भी है। हजरत जाबिर फरमाते हैं 7 मरतबा। मेरा मिजाज नहीं है किससे कहानियां सुना के आपका टाइम ज़ाया करूं। मैं मुदर्रिस आदमी हूं, राबिया तक मेरे असबाक हैं एक मदरसे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू कर रहा हूं, जरा तवज्जो के साथ। हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे दिल ने फैसला दिया फइज़ा हुवा आसनु इंदी मिनल कमर। जाबिर बिन समरा खामखा मुवाजना कर रहा है, जाबिर खामखा मुकाबला कर रहा है। आसमानों के चांद से ज्यादा मोहम्मद अरबी का चेहरा हसीन भी है, जमील भी है, सोना भी है, खूबसूरत भी है। फिर आपकी जुबान के एक पंजाबी के शायर ने मेरे पैगंबर के हुस्न पे कलम उठाया। शायर कहता है असन चमन चमन फुल वेखे ने, असन चमन चमन फुल वेखे ने, महवेश ते हसी कुल वेखे ने, अस तारा तारा वेख लिया, चंदा लश्कारा वेख लिया, हिंद सिंध पंजाब भी डिठाए, सूरत ते साहब भी डिठाए, सब शक्ला अख विच मुड़िया ने, होरा दियां सिफतां सुनिया ने, सब गजलां नज़मा पढ़ बैठे, असा हुस्न दी पौड़ी चढ़ बैठे। याकूब तजानी सुनी आए, यूसुफ किनारी सुनी आए, गल कीते बाज नहीं रहने आ, खा कसम खुदा दी कहने आ, कित ए दिल सगदा एक भी नहीं सरकार जिगाता, एक भी नहीं। कित ए दिल सगदा, कित ए दिल सगदा एक भी नहीं सरकार जिगाता। और मेरा अकीदा, मेरा अकीदा, मेरा अकीदा अल्लाह पाक ने हमारे नबी की जात को, हमारे नबी के मकाम को, हमारे नबी की शान को इतनी आला अरफा और अफजल बनाया है। कयामत की सुबह तक के लिए अल्लाह ने हमारे पैगंबर की जिंदगी के एक एक लम्हे को महफूज करके उम्मत तक पहुंचाया। उस्ताद जी मैं एक जगह पे गया, एक आदमी मुझे कहने लगा हर जगह पे तू नबी नबी कर रहा है, अपने पैगंबर की अज़मत, उलमाए दिबन के अकीदे, ईमान और नजरिए की बात करता है। मुझे जरा अपने पैगंबर का तारुफ तो करा। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तारुफ सुनना चाहते हो ना? कहते जरा अपने पैगंबर का तारुफ तो करा। मैंने कहा पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहते मेरे पैगंबर का नाम क्या है? मैंने कहा अल्लाह 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 के बंदे, अल्लाह के पैगंबर के 99 नाम हैं, कौन सा पूछना चाहता है? 99 नाम है, कौन सा पूछना चाहता है? कहते जमीन पे, मैंने कहा मोहम्मद। कहते आसमानों पे, मैंने कहा अहमद। कहते अब्बे का नाम, मैंने कहा अब्दुल्ला। कहते दादे का नाम, मैंने कहा अब्दुल मुत्तलिब। कहते अम्मा का नाम, मैंने कहा आमिना। कहते नानी का नाम, मैंने कहा बिर्रा। कहते कबीला, मैंने कहा कुरैश। कहते खानदान, मैंने कहा बनु हाशिम। कहते ये तो बता पैगंबर पैदा कब हुए? मैंने कहा महीना रबीउल अव्वल का। कहते दिन कौन सा था? मैंने कहा सोमवार का। कहते तारीख कौन सी थी? मैंने कहा 9 रबीउल अव्वल की। कहते टाइम क्या था? मैंने कहा सुबह सादिक का। कहते अंग्रेजी महीना, मैंने कहा अप्रैल। कहते तारीख, मैंने कहा 22। कहते घड़ी का टाइम, मैंने कहा 4:37। कहते ये तो बता पैगंबर का नाम किसने रखा? मैंने कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। कहते ये तो बता पैगंबर को घुट्टी किसने दी? मैंने कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। कहते ये तो बता घुट्टी किस चीज की थी? मैंने कहा शहद और खजूर की थी। कहते ये तो बता घुट्टी पैदा होने के कितने घंटे के बाद थी? मैंने कहा 1.25 घंटे के बाद थी। कहते ये तो बता पैगंबर ने दूध किसका पिया? मैंने कहा सबसे पहले अम्मा आमिना का। कहते दोबारा, मैंने कहा सोबिया का। कहते दोबारा, मैंने कहा हलीमा सादिया का। कहते ये तो बता हलीमा कौन थी? मैंने कहा दाई थी। कहते क्या करने आई थी? मैंने
कहा आमना के लाल को लेने आई थी, कहते दिन कौन सा था, मैंने कहा जुमरात का, कहते टाइम क्या था, मैंने कहा जुहर के बाद का, कहते ये तो बता किस चीज पे आई थी, मैंने कहा डाची पे आई थी, कहते ये तो बता आमना के लाल को कहां बिठाया था, मैंने कहा आगे बिठाया था, कहते ये तो बता डाची की मुहार किसके हाथ में थी, मैंने कहा डाची की मुहार आमना के लाल के हाथ में। डाची की मुहार आमना के लाल के हाथ में थी। कहते ये तो बता पैगंबर जवान कब हुए, कहां हुए, मैंने कहा मक्कतुल मुकरमा। कहते पैगंबर की शादियां, मैंने कहा 11, कहते पहली शादी, मैंने कहा 25 साल की उम्र, कहते बीवी की उम्र, मैंने कहा 40 साल, कहते निकाह किसने पढ़ाया था, मैंने कहा अबू तालिब ने, कहते हकमार कितनी था, मैंने कहा 10,000 दिरहम, कहते ये तो बता दावत वलीमा कब था, मैंने कहा जुमरात को, कहते पैगंबर की बीवियां, मैंने कहा 11, कहते नाम क्या है, मैंने कहा सय्यदा खदीजतुल कुबरा, सय्यदा सौदा, सय्यदा हफ्सा, सय्यदा आयशा सिद्दीका, सय्यदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, सय्यदा ज़ैनब बिन्त जहश, सय्यदा सुमैया, सय्यदा जवेरिया, सय्यदा मैमूना, सय्यदा उम्मे हबीबा, सय्यदा सलमा। कहते ये तो बता पैगंबर के बेटे कितनी, मैंने कहा 3, कहते नाम क्या है, मैंने कहा हजरत तैयब ताहिर, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम। कहते ये तो बता पैगंबर की बेटियां, मैंने कहा 4, कहते नाम क्या है, मैंने कहा सय्यदा ज़ैनब, सय्यदा रुकैया, सय्यदा उम्मे कुलसूम, सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा। चिरियाट के सुन्नी मुसलमानों, मेरा अकीदा ईमान नजरिया ये है, जब तक सूरज की बुलंदी बाकी है, जमीन की पस्ती बाकी है, अल्लाह की तौहीद भी जिंदा रहेगी, शान रिसालत भी जिंदा रहेगी। जब तक आसमान की बुलंदी बाकी है, जमीन की पस्ती बाकी है, अल्लाह की तौहीद भी जिंदा रहेगी, शान रिसालत भी जिंदा। और मैं आखिरी बात कहूं, मेरा एक मौजू अहले बैत भी है, आपको पता होना चाहिए। 2 जुमले नबी के अहले बैत पे। मेरा अकीदा ईमान और नजरिया है, हम जैसे हुजूर की मोहब्बत को अपना ईमान समझते हैं, वैसे हम हुजूर के सहाबा नबी के अहले बैत के मोहब्बत को भी अपना ईमान समझते हैं। हमारी एक आंख का नूर नबी के सहाबा, दूसरी आंख का नूर नबी के अहले बैत। सहाबा को भी सलाम अकीदत, नबी के अहले बैत को भी सलाम, नबी के अहले बैत को भी सलाम अकीदत। अहले बैत में से हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली अल मुर्तजा, हम सब जितने भी अहले बैत के अंदर तबकात शामिल हैं, सब की मोहब्बत को अपना ईमान, ईमान की जान बल्कि ईमान की शान समझते हैं। एक सहाबी है, एक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा है, नाम है हजरत उम्मे सलमा। बात बिल्कुल इख्तिताम की तरफ, अल्लाह ने अगर कभी मौका दिया तफसील के साथ शान अहले बैत सुनाऊंगा। ये मेरे ऊपर कर्ज है आपका और आपके ऊपर मेरा कर्ज है, शान अहले बैत इंशाअल्लाह तफसील के साथ, अल्लाह ने कभी मौका दिया। वक्त ज्यादा हो चुका है। बात यह है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा है, नाम है सय्यदा उम्मे सलमा। सय्यदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हजरत अली अल मुर्तजा की शान, मकाम, अजमत को बयान करते हुए आका करीम ने फरमाया था, मन अहब्बा अलीयन फकद अहब्बनी। हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरे अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत। ये भी तो हमारे ऊपर इल्जाम है ना कि ये अली को नहीं मानते, अहले बैत को नहीं मानते, पहले दरूद सलाम को नहीं मानते, अब फिर क्या का एतराज शुरू हुआ, नबी के अहले बैत को नहीं मानते, खुसूसन हजरत अली अल मुर्तजा के साथ इनको बड़ा बुग़्ज़ है, नफरत करते हैं। देवबंद का अकीदा सुन, सीने में ठंड पड़ जाएगी। हम देवबंदी नबी के अहले बैत को कैसे मानते हैं? आका करीम ने फरमाया, मन अहब्बा अलीयन फकद अहब्बनी। हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरे, आका करीम ने फरमाया, जिसने मेरे अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अली से मोहब्बत करने वाले बोले, जो अली के साथ मोहब्बत करते हैं, सच्चे आशिक, सच्चे अली वाले बोले मोहब्बत से को सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सच्चे हुसैनी बोले माशाअल्लाह। आका करीम ने फरमाया, मन अहब्बा अलीयन फकद अहब्बनी। जिसने मेरे अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की।
वमन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और अगला जुमला, वमन अबगज़ा अलीया फकद अबगज़नी। जिसने मेरे अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वमन अबगज़नी फकद अबगज़ल्लाह। जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। तो पता यह चलता है मोहब्बत अली मोहब्बत खुदा की अलामत भी है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की अलामत भी है। बुग़्ज़ अली बुग़्ज़ खुदा की अलामत भी है, बुग़्ज़ मुस्तफ़ा की अलामत भी है। और एक बात और कहूं, आका करीम के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, फारूक आजम के साहिबजादे, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत क्या थी? हजरत हसन के साथ, हजरत हुसैन के साथ। अगर इजाजत हो, एक रिवायत है, एक रिवायत के बाद जो आखिरी जुमला में कहने लगा था, थके तो नहीं हो? मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। मदाइन फतह हुआ, मदाइन एक इलाका है, वो फतह हुआ तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। माल गनीमत जमा हुआ। हजरत उमर फारूक ने फरमाया ये दस्तरखान पे सारा माल उंडेल दो। अब हदीस रिवायत के अल्फाज हैं, फबादा इलैहिल हसन इब्न अली। सबसे पहले माले गनीमत लेने के लिए आने वाला जनाब अली अल मुर्तजा का बड़ा बेटा हजरत हसन इब्न अली था। दौरे खिलाफत उमर का, जमाना उमर का, बादशाहत उमर की, फतह उमर की है। सबसे पहले गनीमत का माल लेने के लिए आने वाला कौन था? अली अल मुर्तजा का बड़ा बेटा हजरत हसन इब्न अली। हजरत हसन आगे, हजरत उमर बैठे हैं और आकर के अर्ज कहते हैं, या अमीर अल मोमिनीन आतिनी हक्की उलमा, या अमीर अल मोमिनीन आतिनी हक्की मिम्मा अफा अल्लाहु अलल मुस्लिमीन। अब जुमले हुसैन के बेटे अली के हैं, बारे फारूक आजम के हैं। क्या कह रहे हैं? या अमीर अल मोमिनीन आतिनी हक्की मिम्मा अफा अल्लाहु अलल मुस्लिमीन। अमीर अल मोमिनीन जितना मेरा हिस्सा बनता है मेरे हवाले कीजिए। तो सैयदना फारूक आजम ने तेवरी नहीं चढ़ाई, गुस्से नहीं हुए, बल्कि फरमाया मरहबा मरहबा, खुश आमदीद। और फअमर लहू बि अल्फि दिरहमिन। फारूक आजम ने फरमाया 1000 दिरहम उठाओ और अली के बेटे हसन इब्न अली के हवाले कर दो। थोड़ी देर गुजरती है, फबादा इलैहिल हुसैन इब्न अली। हजरत हुसैन आए, आकर के अर्ज किया, या अबी या अमीर अल मोमिनीन आतिनी हक्की मिम्मा अफा अल्लाहु अल मुस्लिमीन। मुख्तसर कर रहा हूं, अमीर अल मोमिनीन जितना मेरा हिस्सा बनता है मेरे हवाले कीजिए। फारूक आजम ने वही जुमले, मरहबा मरहबा, खुश आमदीद। फअमर लहू बि अल्फि दिरहमिन। फारूक आजम ने फरमाया 1000 दिरहम उठाओ और अली अल मुर्तजा के दूसरे बेटे हुसैन इब्न अली के हवाले कर दो। अब अगला जुमला सुनना। थोड़ी देर गुजरती है, फबादरा इब्नुहु अब्दुल्ला इब्न उमर। थोड़ी देर गुजरती है, फारूक आजम का अपना बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर आ गया। कौन आया? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर आए, आकर के अर्ज किया, या अबी या अमीर अल मोमिनीन आतिनी हक्की मिम्मा अफा अल्लाहु अलल मुस्लिमीन। अब्बा जी जितना मेरा हिस्सा बनता है मेरे हवाले कीजिए। फारूक आजम ने फरमाया मरहबा, खुश आमदीद। फअमर लहू, जुमले, फअमर लहू बि खम्सी मिअति दिरहमिन। फारूक आजम ने फरमाया 500 दिरहम उठाओ और मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर के हवाले कर दो। हजरत हसन आए तो कितने दिरहम? बोलो बुलंद आवाज से, अकीदा समझो। हजरत हसन आए 1000 दिरहम, हजरत हुसैन आए तो 1000 दिरहम, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर आए तो कितने दिरहम? 500 दिरहम। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अर्ज किया, या अबी अना रजुल मुशय्यदुन अजरिबु बिस्सैफ बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन वल हुसैन हुमा तिफलाने यदरुजाने फी सिकतिल मदीना तुतीहिम अल्फन अल्फा व तुतीनी बि खम्सिमिया। अब्बा जी
मैंने आका करीम के साथ जिहाद किया, मैंने तलवारें लेकर हुजूर के साथ मैदान जिहाद पे चला जाया करता था। हसन हुसैन तो बच्चे थे, मदीना के गलियों में खेलते थे, मैंने तलवार उठा के जिहाद किया, उनको 1000 दिरहम और मुझे 500 दिरहम। और मुझे अब फारूक आजम के जुमले जो कहते हैं सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत नहीं थी, हजरत फारूक आजम ने ये किया फलां किया, हजरत हसनैन के साथ उनको बड़ा बुग़्ज़ था। अब जरा तवज्जो, हजरत हसन आए तो कितनी दिरहम, हुसैन आए तो 1000, और अपना बेटा आया तो कितनी दिरहम, कितनी 500 दिरहम। अब सैयदना फारूक आजम के बेटे ने जब कहा ना, माशाल्लाह खतीब इस्लाम हजरत मौलाना असलम फारूकी साहब तशरीफ लाए हैं, अल्लाह पाक हजरत की इल्म में उम्र में बरकत नसीब फरमाए। तवज्जो के साथ, तवज्जो मेरी तरफ, मैं बात को बिल्कुल इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूं। हजरत हसन आए कितनी दिरहम, तवज्जो मेरी तरफ, हजरत हसन आए तो कितनी दिरहम, 1000। हजरत हुसैन आए तो कितनी दिरहम, 1000। अब्दुल्ला इब्न उमर आए तो कितनी, 500 दिरहम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया, अन रजुलुम मुशय्यदुन अज़रिबु बिस्सैफ बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन वल हुसैन हुमा तिफलान यदरुजान फी सिकतिल मदीना। अब्बा जी आपने उनको 1000 दिरहम दिया, मुझे 500 दिरहम दिया। सैयदना फारूक आजम के जुमले सुनोगे सीने में ठंड पड़ जाएगी। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर, अगर तू हसन हुसैन जितना हिस्सा लेना चाहता है तो फिर सुन, फातिनी भी अबिन का अबी हिमा व उम्मिन का उम्मी हिमा व जद्दिन का जद्दी हिमा व अम्मिन का अम्मी हिमा व खालिन का खाली हिमा व खालतिन का खालती हिमा। बेटा अगर तू हसन हुसैन जितना हिस्सा लेना चाहता है तो फिर हसन हुसैन के बाबे जैसा बाबा ले आ, हसन हुसैन की अम्मा जैसी अम्मा ले आ, हसन हुसैन के नाने जैसा नाना ले आ, हसन हुसैन की नानी जैसी नानी ले आ, हसन हुसैन के मामू जैसा मामू ले आ, हसन हुसैन की खाला जैसी खाला ले आ। बेटा कयामत की सुबह तक तो हसन हुसैन जैसे रिश्ते नहीं ला सकता, फिर हसन के साथ हुसैन के साथ मुकाबले की इजाजत भी कोई नहीं, मुकाबले की जरूरत भी। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा अहले बैत। तो हसन हुसैन जैसे रिश्ते नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? फ़अम्मा अबूहुमा फ़अलीयुल मुर्तज़ा, फ़अम्मा अबूहुमा फ़अलीयुल मुर्तज़ा। हसन हुसैन का बाबा तो अलीयुल मुर्तज़ा है। व उम्मुहुमा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हसन हुसैन की अम्मा तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। व जद्दुहुमा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा, हसन हुसैन का नाना तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। व जद्दतुहुमा खतीजतुल कुबरा, हसन हुसैन की नानी तो खतीजतुल कुबरा है। बेटा कयामत की सुबह तक जब इन जैसे रिश्ते नहीं ला सकता, फिर इन सादात के साथ मुकाबले की जरूरत भी कोई नहीं, मुकाबले की इजाजत भी कोई। और फारूक आजम ने जो जुमले, जो मोहब्बत अपने बेटे को हजरत हसनैन की अहले बैत की सिखाई थी, तो वो मैं पहला जुमला याद है ना कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फारूक आजम के बेटे मदीने का शहर मस्जिद नबी का माहौल बैठे हैं, दरस हदीस दे रहे हैं। एक आदमी आया कूफे का, कहां का? कूफे का। बोलो भाई, कूफे का। कूफे का रहने वाला आया, दर्स में शरीक हुआ। दर्स खत्म हुआ तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के कानों में लग गया। कहते हैं हजरत अब चिन्योट वालों जुमले ज़ै नहीं करने, हजरत कूफे का रहने वाला हूं जहां पता नहीं चलता जो मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। कहां का रहने वाला हूं? इंतशार इतनी ज्यादा है कूफे में जहां पता नहीं चलता जो मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मोमिन का चेहरा कौन, मुनाफिक का चेहरा कौन? हजरत कोई नुस्खा बताएं, कोई फार्मूला बताएं, मैं इस्तेमाल करूं, मुझे पता चल जाए कि ये मोमिन है ये मुनाफिक है। नुस्खा इस्तेमाल करूं, पता चल जाए कि ये मोमिन का चेहरा है, पता चल जाए ये मुनाफिक का चेहरा है। कोई नुस्खा बताएं, कोई फार्मूला बताएं। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ रखना। सरेकी समझ दो, सरेकी चाखा चा। हजरत कोई नुस्खा दसो, कोई फार्मूला दसो, मैं इस्तेमाल करा, पता चल मने
जो ए मोमिन दा चेहरा है पता चल बने, जो मुनाफिक दा चेहरा है पता चल बने, पहचान थी बने जो ए मोमिन है ए मुनाफिक है। फारूक आजम दा बेटा जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर ने नुस्खा दी थे, फार्मूला दी थे। आखन लगे ओ कूफी, कूफे दा रहन वाला कूफे चला वन, कूफे दा शहर होवे, मजमा होवे, मजलिस होवे, बनते मेरे चाचे अली के मुर्तजा था। जिक्र खैर शुरू कर दे, जिक्र अली सुनते जे मत्थे ते वट पूवे तो मुनाफिक हो सिया, जिक्र अली सुनते जे सीने विच ठंड पूवे तो मोमिन हो सिया। जिक्र वाह हुसैन, वाह हुसैन, के शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, हुसैन नमाजी हुसैन, वाह हुसैन, हाय हुसैन या हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। पहले कितना आवाज अल्लाह इतनी मोहब्बत अल्लाह को सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या फरमाया, कूफी ओ कूफे दा रहने वाला, कूफे दा शार होवे, मजमा होवे, मजलिस होवे, वंत मेरे चाचे अली के मुर्तजा था। जिक्र खैर शुरू कर दे, जिक्र अली सुनते जे मत्थे ते वट पूवे तो मुनाफिक हो सिया, जिक्र अली सुनते ठंड पूवे तो मोमिन हो सिया। तवल में क्यों ना आखा अली मौला रिंदा ने जहां है, अली सजदों की अजमत का निशान है, अली है करबलाओं की हकीकत, अली की दास्तां क्या दास्तां है, अली ख्वाजा फरीदुद्दीन की मंजिल, अली पाके पतन की जान जहां है, अली के फैज से लाहौर रोशन, अली के दम से अजमेरी निशान है, अली है आसमां का एक सितारा, अली खुद इस जमीन का आसमां है। अगर तुझे अली फिर भी समझ में नहीं आया, मेरा अकीदा, मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का ईमान, अकीदा और नजरिया सुन। ईमान अली, ईकान अली, एहसान अली, मेरी जान अली, पहचान अली, मेरा प्यार अली, मेयार अली, किरदार अली, किरदार में आला, जात अली, हक बात अली, जज्बात अली, सादात अली, सादात की सब औकात अली। फिर बदर में देखो अली अली, फिर खैबर देखो अली अली, फिर मक्का देखो अली अली, फिर यशरफ देखो अली अली। फिर मिलकर बोलो, फिर मिलकर बोलो, फिर मिलकर बोलो। फूल मारेंगे, फूल मारेंगे ना, फूलों की कली मारेंगे, मुजतहिद मारेंगे, असहाबो वली मारेंगे। अरे जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्राबाजी, जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्राबाजी, उनको सिद्दीक के दुर्रे से अली मारेंगे। अल्लाह से दुआ है जो कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हमें हुजूर का, सहाबा का, अहले बैत का पक्का सच्चा आशिक बनाए, और अल्लाह पाक कयामत के दिन कमले वाले मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।